नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी बेहतरीन कुलिनरी टेक्निक को डिकोड करने वाले हैं जो एक बिल्कुल साधारण सी चिकन लिवर डिश को एकदम नए लेवल पर ले जाती है। कुसीना ने लोला की ये रेसिपी सिर्फ खाना पकाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये फ्लेवर्स और टेक्सचर्स के साथ खेलने का एक जबरदस्त मास्टर क्लास है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे जादू को समझते हैं। शुरुआत में ही इस शानदार दावे पर ध्यान दीजिए, स्टॉप स्क्रोलिंग। ये रेसिपी सब कुछ बदल देती है। ये शब्द पढ़ते ही तुरंत ध्यान आकर्षित होता है कि इस तरीके में जरूर कुछ ना कुछ बहुत ही खास है। सरपनीतो ग्राबे, जिसका मतलब है ये बेहद स्वादिष्ट है। ये वादा पूरी कुकिंग प्रोसेस के हर एक स्टेप को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बना देता है। तो चलिए सबसे पहले फाउंडेशन यानी नींव रखने की बात करते हैं। प्रेपिंग द चिकन लिवर। किसी भी बेहतरीन डिश की शुरुआत उसकी सही तैयारी से होती है, और यहाँ भी ठीक वैसा ही है। यहाँ एक चीज जो बहुत क्रूशियल है वो है एग्जैक्ट मेजरमेंट्स। 1.2 पाउंड्स यानी करीब आधा किलो चिकन लिवर। अक्सर खाना बनाते वक्त लोग अंदाजे से मात्रा लेते हैं ना, लेकिन एक परफेक्ट स्वाद और टेक्सचर पाने के लिए इंग्रेडिएंट्स का अनुपात यानी रेशियो बिल्कुल सटीक होना चाहिए। ये एग्जैक्ट मेजरमेंट इस बात की गारंटी देता है कि आगे चलकर हम जो भी मसाले डालेंगे उनका असर एकदम परफेक्ट आएगा। अब जरा इस शुरुआती तैयारी पर गौर कीजिए। सबसे पहले पानी उबालकर उसमें लिवर डाला जाता है, और फिर आती है ठीक 5 मिनट की स्ट्रिक्ट बॉइलिंग। सिर्फ 5 मिनट। ये इसलिए जरूरी है ताकि लिवर अंदर से कच्चा ना रहे, पर साथ ही ओवरकुक होकर रबर जैसा सख्त भी ना हो जाए। इसके तुरंत बाद इसे छानकर छोटे छोटे बाइट साइज टुकड़ों में काट लिया जाता है। ऐसा करने से ये अगले स्टेप्स में हर एक फ्लेवर को पूरी तरह से सोख लेता है। अब आते हैं इस रेसिपी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मसालेदार अंडे का मिश्रण। यही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो सब कुछ बदलने वाला है। चलिए देखते हैं। सोचिए, एक नॉर्मल सी लिवर डिश को एक क्यूलिनरी मास्टरपीस में आखिर क्या चीज बदलती है। आमतौर पर तो हम सब लिवर को बस मसालों के साथ पैन में भून लेते हैं, लेकिन यहाँ जो सीक्रेट ट्विस्ट इंट्रोड्यूस होने वाला है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। और वो ट्विस्ट छिपा है इस कमाल के मिक्सचर में। 3 बड़े अंडे, हरी प्याज, स्वाद अनुसार नमक और काली मिर्च, और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये कोई आम बैटर नहीं है, बल्कि एक ऐसी सेवरी और स्लाइटली स्पाइसी लेयर तैयार करने का बेस है जो आगे चलकर लिवर के हर एक टुकड़े को अपने अंदर समेटने वाली है। वापस पैन की तरफ चलते हैं और इसके तीसरे फेज को देखते हैं, स्वाद का बेस बनाना। यहाँ से कुकिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है और एरोमेटिक्स का खेला शुरू होता है। यहाँ आपकी सेंसेस पूरी तरह एंगेज हो जाएंगी। तेल गरम करने के बाद लहसुन को तब तक भुना जाता है जब तक उसकी जोरदार खुशबू ना आने लगे। खुशबू बताती है कि लहसुन का पूरा कैरेक्टर तेल में आ चुका है। उसके तुरंत बाद प्याज को नरम होने तक भुना जाता है, जो इस पूरी डिश में एक बहुत ही बढ़िया मीठी और सुगंधित बुनियाद डालता है। और अब आती है एक बहुत ही सिंपल पर जरूरी सामग्री, एक मीडियम आलू, जिसे नरम होने तक पकाना है। सुनने में आलू बहुत आम लगता है, लेकिन यहाँ इसका रोल बहुत बड़ा है। लिवर के टुकड़ों का अपना एक अलग चुई टेक्सचर होता है, और जब उसके साथ पूरी तरह पका हुआ नरम आलू मिलता है तो बाइट में एक जबरदस्त टेक्सचरल कॉन्ट्रास्ट पैदा होता है। ये एक ब्रिलियंट मूव है। आलू के पकने के बाद वापस लिवर को पैन में डाला जाता है, और अब ध्यान दीजिए इन बैलेंसिंग लिक्विड्स पर। 3 चम्मच सोया सॉस के सामने ठीक 3 चम्मच नींबू का रस और थोड़ी सी काली मिर्च। सोया सॉस की उमामी रिचनेस और नींबू के रस का ब्राइट टैंगी पंच एक दूसरे को इतनी खूबसूरती से बैलेंस करते हैं कि स्वाद के सारे नोट्स आपस में मिलकर एक मुकम्मल जायका बनाते हैं। इन लिक्विड्स को डालने के बाद इन्हें सिर्फ 1 से 2 मिनट तक पकाया जाता है। ये छोटी सी विंडो इसलिए होती है ताकि सोया सॉस और नींबू का रस तेजी से कम होकर गाढ़ा हो जाए और सारी सामग्री पर एक चमकदार ग्लेज की तरह लिपट जाए। अब हम रेसिपी के उस आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चरण में हैं, द फाइनल स्लो कुक। यहाँ आकर सारे अलग अलग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। ये वक्त थोड़ा धीरज रखने का है। तो सवाल ये है कि ये अलग अलग बनाए गए हिस्से आपस में आखिर जुड़ेंगे कैसे? पैन में उमामी और खट्टे स्वाद से भरा हुआ लिवर और आलू है, और बाहर वो मसालेदार अंडे का मिश्रण रेडी रखा है। रेसिपी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स अभी बाकी है, और ये स्टेप सच में दिखाता है कि एक यूनिक डिश कैसे बनती है।
उस मसालेदार अंडे के मिश्रण को सीधे पैन में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के ऊपर डाल दिया जाता है। फिर कवर करके धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट तक छोड़ दिया जाता है। अंडे का मिश्रण धीरे धीरे पकता है और एक ब्लैंकेट की तरह पूरी डिश को कवर कर लेता है और धीमी आंच सारे फ्लेवर्स को बिना जले बिल्कुल अंदर तक लॉक कर देती है। एक बार टाइम मैनेजमेंट पे गौर कीजिए, ये पूरी प्रक्रिया कितनी कैलकुलेटेड है। शुरुआत में 5 मिनट का बॉयल, फिर 1-2 मिनट का क्विक रिडक्शन और आखिर में ये लंबा तसल्ली वाला 15-20 मिनट का स्लो कुक। यही वो फाइनल फेज है जहां अलग अलग टेक्सचर्स और मसाले एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। और रिजल्ट बस 2 सिंपल शब्दों में बयान किया गया है, डन, डिलिशियस। ये कथन सीधा पॉइंट पर आता है और बताता है कि सारी सटीक टेक्निक और पेशेंस के बाद जो डिश बनती है वो स्वाद और टेक्सचर दोनों में लाजवाब है। तो आज के इस एक्सप्लेनर से हमें क्या समझ आता है? एक छोटी सी अनएक्सपेक्टेड टेक्निक, जैसे कि एक मसालेदार अंडे का ब्लैंकेट डालना, किसी भी आम सी लगने वाली इंग्रेडिएंट को पूरी तरह से एलिवेट कर सकती है। अब जरा सोचिए, ऐसे और कौन से सिंपल इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जिन्हें हम किसी ऐसी ही एक क्रिएटिव ट्रिक से मास्टर क्लास डिश में बदल सकते हैं? ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए शुक्रिया और उम्मीद है कि आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट्स एक्सप्लोर करते रहेंगे।